हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का प्यारे बच्चों रियल पेपर कक्षा 8वीं का एकदम रियल पेपर है, विज्ञान सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों। यदि आपको 60 में से 60 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना बच्चों। कल आपको 19 तारीख को जो आपका पेपर होगा तो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भेज देना। ठीक, यहाँ पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है तो चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल और ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्कोहल। बी नंबर हो जाएगा एल्कोहल। ठीक, दूसरा क्या है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़ या गत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल में जैसे ही आग लगाओगे वो तुरंत जल उठेगा। ठीक, मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पास देखिए चौथा नंबर कि पौधे और जंतुओं को वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लैट्रिक प्रजनन में भाग लेता है दो नर जंतु, एक नर एक मादा तंतु, दो मादा तंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, एक नर व एक मादा तंतु। ठीक, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास अब देखिए अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक है। तो छठवां नंबर क्या है? काष्ठ, कोयला वायु में जलकर कार्बन ऑक्साइड और खालिस्तान उत्पन्न करती हैं। तो क्या उत्पन्न करती हैं? ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? ऊर्जा। दूसरा क्या होगा? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप खालिस्तान होता है और वे ज्वाला के साथ सरलतापूर्व आग पकड़ लेता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न ज्वलन ताप। क्या हो जाएगा? निम्न ज्वलन ताप। ठीक, निम्न होता है। क्या हो जाएगा? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप निम्न होता है जो ज्वलन के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। कागज बचाने का अर्थ है खालिस्तान को बचाना। तो किसको बचाना? पेड़ों को। किसको? पेड़ों को बचाना, क्योंकि पेड़ों से ही कागज बनाए जाते हैं। ठीक, फिर अगला है 19वां नंबर, वह निषेचन जो माता पिता के शरीर के अंदर होता है उसे खालिस्तान निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए लड़कियों के मासिक धर्म चक्र की शुरुआत खालिस्तान कहलाती है। तो मासिक धर्म आरंभ या ऋतुमती क्या कहलाता है? ऋतुमती कहलाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 11वां नंबर, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो क्यों लगाया जाता है? टीका शिशुओं को बीमारी से बचाव और प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है 13वां नंबर, यहाँ पास देखो कोयले की प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। जैसे है कोल गैस, कोल टार और कोक। ठीक, फिर 14 क्या है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, इनके आंसर देख लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पास सही विकल्प के आंसर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक के पूरे आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 10 तक के पूरे आंसर, ठीक, रिक्त स्थान के आंसर पूरे यहाँ पास दिए गए हैं, इसको लिख लेना। फिर क्वेश्चन क्रमांक अगला यहाँ पास देखिए 11वां नंबर, टीका शिशुओं को बीमारी के बचाव और प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए पेट्रोल को काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोल को। कोयले के प्रक्रमण उत्पाद कौन कौन से हैं? कोक गैस, कोल टार और कोक हैं, ठीक। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक, ये 2 पार्क हो गए। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पास अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मरुस्थलीकरण कब होता है? और 16वां नंबर क्या है? मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए मरुस्थलीकरण तब होता है जब भूमि उपजाऊ क्षमता खो देता है, जैसे अधिक चराई या वनों की कटाई के कारण, ठीक। और मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है, और जोड़ा लिया जाए तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक। और या कि 46 यानी जोड़ा यानी 2 का जोड़ा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या कहता है कि एक किसान अपनी भरपूर व अच्छा फसल काटने के बाद उसे भंडारण के पूर्व सुखाना भूल गया, तो उसे किस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक। इसका आंसर बताऊंगा। फिर रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होता, लेकिन पटाखे के जलने पर तेज आवाज़ होता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। 19वां क्या है? एक प्रयोग में 405 kg ईंधन पूर्णतः दहन किया गया है, जिसमें 18 लाख ऊष्मा उत्पन्न हुई है, तो ईंधन की ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यदि किसान फसल को भंडारण से पहले नहीं सुखाएगा तो फसल में नमी बनी रहेगी, जिससे उसमें फफूंद कीट लग सकते हैं। इससे फसल खराब हो सकती है और आर्थिक हानि होगी, ठीक। 18वां नंबर क्या था? रसोई गैस का दहन शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि यह एक नियंत्रित प्रक्रिया होता है। पटाखे में बारूद होता है, जो तेजी से जलने पर गैसों के अचानक प्रसार से तेज आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक। 19वां क्या था? कि ईंधन का ऊष्मीय मान निकालना था, ठीक। तो ईंधन का ऊष्मीय मान का सूत्र क्या होता है? कुल ऊष्मा भागे ईंधन की मात्रा। तो कुल ऊष्मा कितनी थी? 18 लाख, और वे ईंधन की मात्रा कितनी थी? 405 kg। तो भाग देंगे तो इतना 444.44 kg किलोग्राम ऊष्मीय मान होगा। इस तरीके से आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए 20वां नंबर, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, क्यों, ठीक। फिर अगला क्या है? 21वां नंबर, निम्नलिखित में से जरायु जंतु और अंड प्रजनन जंतु को विभाजित कीजिए, ठीक। फिर अगला है 22वां नंबर क्या है? वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? समझाइए। तो तीनों के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए मुर्गी के आंतरिक निषेचन होता है, जहाँ नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं, ठीक। और मेढक में बाह्य निषेचन होता है, जहाँ अंडे और शुक्राणु पानी में मिलते हैं, ठीक। इस तरीके से आप 20वें का आंसर लिख सकते हैं। और जरायुज जंतु और अंड प्रजनन जंतु ये हैं ना। जरायु जंतु जैसे है मानव, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, ये बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन अंड प्रजनन जंतु कैसे हैं? मुर्गी अंडे से पैदा होती हैं, सांप, चिड़िया, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग, ये सभी अंडे से पैदा होने वाली ये जंतुएं हैं, ठीक। 22वां क्या है? वायुमंडलीय दाब वायुमंडल के हवा के भार से उत्पन्न होता है। यह समुद्र तल पर अधिक होता है और ऊंचाई पर कम होता है, क्योंकि ऊपर की ओर हवा घटता जाता है, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25 और 26 सभी के आंसर एक साथ बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में क्या है, यहाँ पास देखिए 23 का क्वेश्चन है गेहूं की फसल उगाने में के इन प्रक्रमों का सही क्रम बताना है कि हम किस प्रकार हम गेहूं की फसल उगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, निम्नलिखित की हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों का वर्गीकृत करना है। और 25वें में क्या है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है विस्तार से समझाना है। 26वां क्या है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है कारण सहित बताना है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास अब देखिए किसी भी गेहूं की फसल को जब हमको उगाना है तो सही प्रक्रम क्या होगा, सबसे पहले हम मिट्टी की तैयारी करेंगे, फिर उसको बुवाई करेंगे। जो बुवाई क्या यानी गेहूं को बोएंगे, फिर खाद और उर्वरक दोनों देंगे। ठीक, इसके बाद सिंचाई करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे यानी जो कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे अंश भी मिल जाते हैं उसको हटाएंगे, फिर कटाई करेंगे और गेहूं का भंडारण कर लेंगे। इस तरीके से ये सही क्रम है गेहूं की फसल उगाने के लिए। अगला क्या है, यहाँ पास देखिए हितैषी सूक्ष्मजीव और हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। तो हितैषी में ईस्ट, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम, और हानिकारक सूक्ष्मजीव मलेरिया, परजीवी, रोटी की फफूंद। इस तरीके से 25वां में ये संतति लिंग निर्धारण का है, पूरा इसको विधिवत देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 22वां क्या है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल पतला हो जाता है और ऊपर की ओर हवा का भार कम हो जाता है, इस कारण से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस तरीके से हमने पूरे के आंसर देख लिए हैं। और अभी तक बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक।